दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन अहलावत आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मिशन 100 दिन विद सचिन के साथ। जैसा कि नाम से कंफर्म है कि हम लोगों ने एक टारगेट रखा है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि आने वाले SSC GD का एग्ज़ाम, आपका RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, RRB NTPC का एग्ज़ाम, इसका पूरा गणित कराने का हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम 100 दिन में आपको पूरा गणित करा कर देंगे। ठीक है, इसी विश्वास के साथ कि मैं अपने कार्य में सफल हूं और आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊं अपने इस माध्यम से। आज मैं दूसरी क्लास लेकर आपके सामने आया हूं, रेशो प्रोपोर्शन की। कल बिल्कुल बेसिक जानकारी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज उससे आगे बढ़ते हुए जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सब लोगों से मैं विनती करूंगा कि पहले मेरी जाके लेक्चर पहला देखें, फिर उसके बाद अपने नोट्स आगे कंटिन्यू बनाते रहे। कल मैंने 5 सवाल आपको दूसरी वीडियो में होमवर्क दिए थे। उम्मीद करता हूं कल की वीडियो आपकी समझ में आई होगी और उसी के साथ आगे आज की सेकंड क्लास और शानदार सवाल लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। अनुपात समानुपात में जितना मैंने अभी तक आपको बच्चों पढ़ाया, अगर मैं वहां से शुरुआत करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं, जैसा मैंने कल बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है, मान लीजिए 2:3। दो संख्याओं का अनुपात आपको क्या दिया है? 2:3। यहां से आपको ये पता नहीं चलेगा कि वे संख्याएं क्या होंगी। ये मैंने कल आपको बताया था। संख्याएं 20 और 30 भी हो सकती हैं। संख्याएं 6 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 भी हो सकती हैं। यानी अनुपात से फिक्स संख्याओं का पता नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई संख्याएं आपको दे तो आप उनका अनुपात निकाल सकते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया। आज इससे आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर a का वैल्यू 2 नहीं है, हमें अनुपात की वैल्यू 2 लगती है और b की वैल्यू 3 लगती है, लेकिन a की वैल्यू 2 रेशो के रूप में है। आप कहेंगे सर क्या मतलब है? मान लीजिए a के पास 20 रुपए रहे हों और b के पास 30 रुपए रहे हों। ठीक है, तो अगर a के पास 20 रुपए हैं और b के पास 30 रुपए हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए a और b का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे a बटे b का अनुपात होगा 20/30। आप 0 से 0 उड़ाएंगे तो a का और b का जो अनुपात आया वो आया 2:3। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या थी, a के पास कितनी वैल्यू थी, तो आप कहेंगे 20 वैल्यू थी। ठीक है, मैं कहता हूं b के पास कितनी वैल्यू थी, तो आप कहेंगे b के पास 30 वैल्यू थी, 30 रुपए थे। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि a की वैल्यू 20 थी, लेकिन यहां से मुझे a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे सर 2 दिखाई दे रही है। b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे 3 दिखाई दे रही है, जबकि वैल्यू तो 20 और 30 थी। तो आप कहेंगे कि सर अनुपात लेते समय दोनों में जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या मौजूद थी 10 और 10, वो यहां से कट गया, कहेंगे ना। तो इसका अर्थ यह है कि अगर मैं अनुपात से बात करूं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हो मेरे बच्चे कि a की वैल्यू 2 × x रही होगी। यानी x क्या है? x वह कॉमन संख्या है जो a में भी था और b में भी था। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हो b की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू 3x होगी। x कुछ भी हो सकता है, आप x की जगह 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखते चले जाइएगा, नई नई वैल्यू आती चली जाएंगी। यानी अगर मुझे a अनुपात b दिया है 2:3, तो मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 2 × x होगी, जहां पर x वो संख्या है जो इसमें भी कॉमन है, और जब मैंने उनका अनुपात लिया तो x से x कट गया। ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहां पे क्या था, यहां पे 20 संख्या थी, तो बेटा 20 को मैंने कैसे लिखा? 2 × 10, और 3 को क्या लिखा? 3 × 10 लिखा। 2 × 10 और 3 × 10 में x की बड़ी से बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 10। तो ये x से x कट जाता है, अनुपात लेने में ये वैल्यू कट जाती हैं, तो अनुपात आ गया 2:3। तो a की वैल्यू कितनी होगी आप ये ध्यान रखेंगे, तो आप कहेंगे 2x होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 3x होगी। ठीक है बच्चों, इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जो अगले टाइप के आपके सवाल हैं उसके लिए बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आइए अगली बात मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है आपका
a अनुपात b, पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहां पर a की वैल्यू 2x होगी और b की वैल्यू, ये बात आप कंठस्थ कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं बेटा अगर मैंने लिखा a अनुपात b बराबर, मान लीजिए मैं लिखता हूं 4 अनुपात 5, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे a की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 4x होगी, है ना। मैं कह रहा हूं b की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे b की वैल्यू 5x होगी, यानी a की वैल्यू 4 इंटू एक्स होगी और b की वैल्यू 5 इंटू एक्स होगी। जहां पर x क्या है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 रखूं तो मुझे संख्याएं क्या क्या प्राप्त होंगी, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो संख्या यहां से 4 प्राप्त होगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो संख्या मुझे 8 प्राप्त होगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो संख्या मुझे 12 प्राप्त होगी, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो संख्या मुझे 16 प्राप्त होगी। होगी कि नहीं होगी, ऐसे आगे चलता चला जाए। अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू यहां मैंने 1 रखी है तो मैं यहां भी 1 रखूंगा, क्योंकि x दोनों में बराबर वैल्यू रखता है बेटा। अगर यहां 4x है यहां 5x, तो अगर x की वैल्यू 1 यहां रखूंगा तो यहां भी 1 ही रखूंगा, तो वैल्यू क्या होगी 4 5 ही का ना 5। तो आपकी संख्या आपको क्या प्राप्त होंगी 4 और 5। अगर मैंने x की वैल्यू 2 यहां रखी है तो मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 5 दूनी कितना आएगा 10। तो आपको दूसरी संख्या का जो पेयर मिलेगा वो 8 और 10 मिलेगा, जिनका अनुपात भी 4 अनुपात 5 है। अगर मैंने रखा 4 तिया 12 तो मैं 5 तिया 15 रखूंगा। अगर मैंने रखा 4 चौक 16 तो मैं 5 चौक 20 रखूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी अनंत संख्याएं आ जाएंगी जिनका अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। ठीक है बच्चों, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अब यहां पे मेरे समझाने का पर्पस क्या है, मेरा पर्पस आपसे सिर्फ इतना है कि मैं इस अनुपात में, आप देख रहे हो इस अनुपात में दोनों जगह किससे गुणा कर रहा हूं, x से। देखो 4x और 5x कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मुझे कोई वैल्यू अनुपात में दी है तो मैं उसके प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा कर सकता हूं। समझ में आया। अगर मुझे 4 अनुपात 5 दिया है तो मैं x माने अगर 4 यहां रखूं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 कर सकता हूं। मैं अनुपात के प्रत्येक पद में अलग अलग किसी समान संख्या से गुणा कर सकता। ये आपको समझ में आया। आप कहेंगे सर समझ में आया, इसका यूज क्या है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। पहली बात आपको समझ में आएगी जब दो संख्या a अनुपात b का मतलब 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, वे संख्या 2x और 3x होंगी, जहां पर x क्या है, दोनों में कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, फिर मैंने बताया इसका अर्थ यह है कि अगर x की वैल्यू मैं दोनों जगह रखना चाहूं तो अगर यहां 1 रखूंगा तो यहां भी 1 रखूंगा तो मुझे संख्या 4 5 प्राप्त होगी। यहां मैं 2 रखूंगा तो यहां भी 2 रखूंगा तो संख्या मुझे 8 और 10 प्राप्त होगी। यहां मैं 3 रखूंगा यहां भी 3 रखूंगा तो 12 और 15 प्राप्त होंगी। यानी कि अनुपात के अलग अलग प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुणा। ऐसा नहीं है कि यहां 2 से गुणा कर दूं यहां 3 से, ऐसा नहीं होगा बेटा। जिस संख्या की गुणा इसमें होगी उसी संख्या की गुणा इसमें होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो ये दोनों बातें आपको नोट के रूप में उतारनी है। अब यहां का प्रयोग क्या है, आगे चलते हैं, मैं आपको इसका प्रयोग समझाने वाला हूं आज। चले बेटा, चलिए। जो मेरा तीसरा टॉपिक है उसका नाम है, जो आज का टॉपिक है पहला और चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, उसका नाम है सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, सम्मिलित माने मिला हुआ, ज्ञात करो। अब आप कहेंगे सर सम्मिलित अनुपात कैसे निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखो, मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी a अनुपात b की वैल्यू आपको दी है 2 अनुपात, दो संख्याएं हैं a और b, उनका अनुपात क्या है 2 अनुपात 3। ठीक, मैं फिर बता रहा हूं यहां पे a की वैल्यू 2 नहीं होगी, a की वैल्यू 2x होगी और b की वैल्यू 3x होगी। अब वो x क्या है ये हमें नहीं पता,
x क्या है अभी हमें पता नहीं। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए दूसरी संख्या है b और c, दो संख्या है b और c, इनका भी आपको अनुपात दिया है, मान लीजिए 3:5। क्लियर है? अब आपको यहां पे जो संख्या मिली कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, एक तो a, एक b और एक c। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ऐसे समझ लीजिए, ये भाई साहब a है, ये जो भैया है ये b है और ये भाई साहब है c। जब मैं इन दो भाई साहब का अनुपात ले रहा हूं तो ये निकल के आ रहा है 2:3। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। और जब मैं इनका और इनका अनुपात ले रहा हूं तो ये निकल के आ रहा है 3:5, यानी b की वैल्यू यहां भी 3 है और b की वैल्यू यहां भी 3 है। b की वैल्यू इसके लिए भी 3 है और b की वैल्यू इसके लिए भी 3 है, 3 और 5 है ना। a और b का अनुपात कितना है, 2:3। b और c का अनुपात कितना है, 3:5। तो मुझे निकालना है सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित अनुपात का मतलब है मुझे a, b और c का सम्मिलित अनुपात निकालना है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताइए, इन तीनों लोगों में कॉमन कौन है? तो आप कहेंगे जी कॉमन तो b है, ये बिचौलिया है ना। ऐसे आप समझ लो, ये लड़के वाला, ये लड़की वाला, लड़के वाला शादी वाला, समझ गए? लड़के के पापा ये हैं और लड़की के पापा ये हैं, इनका संबंध होना है, सम्मिलित अनुपात होना है। जो बीच का शादी कराने वाला है ना, उसकी वैल्यू दोनों की नजर में बराबर होनी चाहिए, तो शादी सक्सेसफुल होगी। लाइट जला दो, वहां से इन्वर्टर ऑन कर दो। क्या हुआ? पीछे के पंखे बंद कर दो वाले। ठीक, चलिए आइए बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि a और b की वैल्यू a को कितनी पता है, बोले 3 पता है, और b की वैल्यू c को कितनी पता है, तो 3 पता है। तो दोनों जगह वैल्यू लड़के और लड़की वालों को सेम पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। b की वैल्यू 3 यहां भी है, b की वैल्यू 3 इसके लिए भी है, तो इनका सम्मिलित अनुपात हो जाएगा 2:3:5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको उठाया, बस आपको समझ में ये बात आनी चाहिए कि जो व्यक्ति कॉमन है, यहां पर कॉमन क्या है बेटा, b, तो b की वैल्यू यहां कितनी है, तो आप कहेंगे 3 रेशो है, 3x है, 3 ही बोल सकते हो, और b की वैल्यू यहां कितनी है, तो 3 है। ठीक है, तो जब b का अनुपात यहां भी 3 है और b का अनुपात यहां भी 3 है, तो दोनों जगह 20 बिल्कुल ठीक है। तो इनका जो सम्मिलित अनुपात आएगा, a का अनुपात आएगा 2, b का दोनों जगह 3 है तो 3, और c का आएगा 5। क्लियर? अब बात यहां से ये निकल के आती है मेरे प्यारे बच्चों कि आप ये कहोगे सर अगर, ये पहला सवाल आपके समझ में आया? ठीक, अब आप कह सकते हो कि सर मान लो यहां पर b की वैल्यू 4 हो जाती है। अगला सवाल बना रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आप उतार लेंगे, मैंने दूसरा बना दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने b की वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, 3 व्यक्ति थे, निकालना मुझे a, b और c है, मैंने केवल b की वैल्यू को चेंज करा। अब देखो a की वैल्यू है ना, कितनी है बेटा, 2 रेशो, और b की कितनी है, 3। अब लड़के वाले को तो b अपनी औकात 3 बता रहा है, ऐसे समझो आप, और लड़की वाले को बता रहा है औकात 4। ये देखो यहां 4 बता रहा है इसको, और भैया सबको सम्मिलित होना है, तो जब a को तो अपनी वैल्यू बता रखी है उसने 3, और b, c को वैल्यू बता रखी है 4, तो ये मामला गलत हो गया कि नहीं हो गया? b की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी लड़के वाले को भी वही वैल्यू पता हो, लड़की वाले को भी वही वैल्यू पता हो, नहीं तो शादी में क्या होगा, झगड़ा, लड़ाई। भाई लड़के वाले से तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 3 रुपए दिलवा दूंगा, ऐसे समझ लो, और लड़के वाले से कह रहा है कि 4 देने पड़ेंगे, तो बिचौलिया पिटेगा कि नहीं पिटेगा? इसकी होगी पिटाई, होगी। तो इसकी वैल्यू यानी जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू दोनों स्थान पे समान होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आया? ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों समान वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, यही इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का, इस वाले टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं।
मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 2:3 है। मैं कहूंगा बी और सी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 4:5 है। मैं आपसे बोलूंगा सम्मिलित अनुपात निकालना है, तो आप कहेंगे ए बी और सी का अनुपात क्या होगा सर, ये निकालना है। तो मेरे भाई ए तो एक ही जगह है, 2 वैल्यू है। बी कितनी जगह है, तो आप कहेंगे बी 2 जगह है, यहां पर है और यहां पर है। यहां पर बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 अनुपात में है। यहां पे बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 अनुपात में। तो मुझे बताओ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे बी की वैल्यू बराबर करनी है। इतना क्लियर है। अब बी की वैल्यू क्लियर करने का मैं आपको पहले बताता हूं कॉन्सेप्ट, फिर आपको बताऊंगा ट्रिक। पहले मेथड समझना। मेथड ये कहता है मेरे बच्चे कि ए अनुपात बी का मान 2:3 है कि नहीं है, ध्यान से सुनो। और बी अनुपात सी का मान जो है वो 4:5 है, ये समझो, ठीक। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है पहले वाले में, तो आप कहेंगे जी बी की वैल्यू 3 है, कहोगे। यहां दूसरे में बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। तो यानी कि इस वाली वैल्यू को बराबर करना है। डिफरेंस तो 3 और 4 में है ना। बराबर करने के लिए क्या नियम है, अभी मैंने आपको बताया कि अनुपात में दोनों पदों में किसी भी संख्या से गुणा की जा सकती है। मैंने x से गुणा करके दिखाई दी अभी, 2x और 3x लिखा था ना। तो किसी भी संख्या से गुणा मैं करूंगा, लेकिन वो गुणा 2 में भी होगी और वो गुणा 3 में भी होगी। उसी प्रकार मैं इस संख्या में भी किसी भी संख्या से गुणा कर सकता हूं, लेकिन जिस संख्या से गुणा करूंगा उसकी गुणा 4 में भी होगी और उसकी गुणा बेटा 5 में भी होगी। क्लियर है ये बात। आइए देखते हैं। तो मैं 3 और 4 को अगर बराबर करना चाहता हूं, तो मैं ऊपर 4 से गुणा कर दूं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और मैं नीचे 3 से गुणा कर दूं, तो नीचे भी 3 चौक 12 हो जाएगा। मुझे केवल इस वैल्यू पे ध्यान देना है, बाकी कुछ भी चेंज होता है। अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, तो मेरा 4 की गुणा 2 में भी होगी, तो 4 दूनी 8 आएगा। और 4 की गुणा 3 में भी होगी, तो 4 तिया 12 आएगा। क्लियर है। अब ए का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी 8 हो गया। बी का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी 12 हो गया। अब नीचे भी देखो बी का मान कितना हो गया, 3 चौका आप कहेंगे जी 12 हो गया। और 3 की गुणा 5 में भी होगी, तो 3 चौका 3 पंजे पे कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहां पे बताओ बी का मान कितना हो गया, 12। यहां पर भी बी का मान 12 और यहां पर भी बी का मान 12। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू है 8। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप कहेंगे 8। देखो बी की वैल्यू दोनों जगह कॉमन है, तो कितनी है, तो आप कहेंगे 12। और सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 15। तो आपका ए बी और सी का अनुपात निकल के आएगा 8:12:15। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, मेथड तरीका है कि भाई हाँ यहां से कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहां पर इसकी वैल्यू कैसे चेंज करी, कि मुझे ये बराबर करना था, तो मैंने यहां 4 से गुणा कर दी, यहां 3 से गुणा कर दी। ठीक है, और कोई तरीका था नहीं यहाँ पे। तो 4 तिया क्या कर दिया, 12 कर दिया, 3 चौके 12। जैसे ये बराबर हो गए, ए की वैल्यू मैंने कर दी 8, बी की वैल्यू दोनों जगह 12 और सी की वैल्यू। ये समझ में आया। सब बच्चे इसका नोट बना लेंगे पहले। ये तरीका है भाई, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे गुरुजी इतना लंबा सवाल करा दिया, कि मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको, तरीका। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, गणित सीखने वाले विद्यार्थी बहुत हड़बड़ी ना करें। मेरी वीडियो को जो बच्चा देख रहा है, YouTube पे 500 टीचर अवेलेबल हैं, सब गणित पढ़ा रहे हैं। उन 500 में 500 जीएस पढ़ा रहे होंगे, हजारों टीचर जो है रीजनिंग पढ़ा रहा होगा। मैं आपसे ये बात का निवेदन कर रहा हूं कि मेरी कैटेगरी, मेरा गणित सिखाने का मतलब पहले उन लोगों को है जिन लोगों को या तो गणित बिल्कुल नहीं आता या गणित थोड़ा बहुत आता है। 40-50 में से 20-25 सवाल बना लेते हैं। मेरा टारगेट है, फोकस है, हर उस बच्चे को 50 में से 40 प्लस लेके जाना जिसको गणित बिल्कुल नहीं आता। ठीक है भाई। बाकी तो एसएससी, सीजीएल और सीपीओ पता नहीं कौन कौन पढ़ा रहा है। ठीक, तो मेरा आपको मतलब समझना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। मैंने टारगेट लिया है कि 100 दिन में गणित कराऊंगा। 100 दिन में मुझे चाहे एक दिन में 2 वीडियो बनानी पड़े, चाहे 3 वीडियो बनानी पड़े, मैं 100 दिन का टारगेट लिया आपके सामने। आपको कोई वीडियो 1 घंटे से अधिक लंबी भी नहीं दूंगा। तो आपके सामने जो टारगेट है वो इसके नोट्स बनाने का है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ऐसा कोई बच्चा भी होगा जो मेरी वीडियो इस समय देख रहा होगा, जो कहेगा जब तो डायरेक्ट कर देते हैं, आ रहा हूं डायरेक्ट पे भी।
अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। आपने किया है तो मैं भी कहीं से सीख के आया हूं। मैंने सन 2012 में एसएससी सीपीओ की नौकरी को ज्वाइन नहीं करने से पहले नौकरी छोड़ दी। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद नौकरी को छोड़ के आया हूं। कॉल लेटर मेरे घर रखा हुआ। तो अगर आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी जानता हूं। मैं उसे जनवाना चाहता हूं जो बेचारा 10वीं में गणित छोड़ के और चुपचाप सहमा हुआ क्लास में बैठा हुआ है। मैं उस बच्चे को गणित पढ़ाना चाहता हूं जो बच्चा 2 की गुणा 7 से करने में 7 बार सोचता है। मैं बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे को जिसको गणित का डर है, उसका डर निकालना चाहता हूं। दुनिया में इंस्पेक्टर बनाने वाले, आईएएस पीसीएस बनाने वाले टीचर हजारों होंगे। मेरा मकसद है कि मैं उस बच्चे को जिसके लिए घर में कांस्टेबल की नौकरी बहुत बड़ा सपना है, दरोगा बन गया तो समझ लो उनके लिए डीएम बन गया, मैं उन घरों से बच्चों को निकाल के कांस्टेबल और दरोगा बनाना चाहता हूं। और वो होगा बिना मैथ्स सीखे संभव नहीं होगा। तो मैं जिन बच्चों को मैं गणित सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से मेरी बात मानते चलिएगा कि मैंने 4 से गुणा करी, मैंने 3 से। आप हड़बड़ी मत रखो, आप जल्दबाजी मत करो, आप मेरे साथ कमिटमेंट लो कि हम आपके साथ चलते चलेंगे स्टेप। मैं स्टेप आपको धीरे धीरे स्किप करना सिखा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ, ये आप उतार लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें हुआ क्या है। जो दूसरी बात, आप सवाल को ऐसे नहीं करेंगे। इसको सवाल को मैंने करने का तरीका बताया, अब आपको मैं इसकी ट्रिक भी बताएगा। ठीक, आप देखिए, आपको ए, बी और सी का आपको क्या निकालना है। आप कहेंगे सर मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना। मैं इसका तरीका बताता हूं, बहुत शानदार। देखो, मुझे बताओ ए और बी का अनुपात कितना था। तो आप कहेंगे सर 2 अनुपात 3 था। ठीक है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं बताओ बी और सी का अनुपात कितना था। तो आप कहेंगे बी और सी का अनुपात 4 अनुपात 5 था। तो आप बी के नीचे लिखेंगे ना 4 और सी के नीचे लिखेंगे 5। बताओ ये लिख सकते हो नहीं। आपको ए, बी और सी का संयुक्त अनुपात निकालना है। तो आपने ए बी सी को एक साथ लिख लिया। ए और बी का अनुपात क्या लिखा, 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी क्या लिखा, आपने कहा 4 अनुपात 5। अब जो जगह खाली आपको दिख रही है, जैसे 2 3 के बाद आपको ये जगह खाली दिख रही है और 4 5 से पहले आपको ये जगह खाली दिख रही है ना। तो इस जगह पर, इस प्लॉट पर इसके पड़ोसी की ही वैल्यू रखी जाएगी। इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे 3 है। तो बेटा आंख बंद करके 3 रख दो। क्लियर है, आप कहेंगे जी क्लियर है। इसका पड़ोसी कौन है, तो बेटा आप कहेंगे इसका पड़ोसी तो 4 है। तो आंख बंद करके 4 रख दिया। रखने के बाद इनकी आपस में गुणा कर दो। इस वाले की इसके साथ कर दो, 4 दूनी, आप कहेंगे जी 8। इसकी इसके साथ कर दो, आप कहेंगे 4 तिया 12। इसकी इसके साथ कर दो, आप कहेंगे 5 तिया 15। देखो क्या अनुपात निकल के आया। तो आप कहेंगे सर निकल के आया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। मुझे बताओ अभी ये अनुपात आ रहा था कि नहीं आ रहा था। बताओ बच्चों, ये अनुपात आ रहा था ना। तो क्यों हड़बड़ी कर रहे हैं, परेशान नहीं होना है। हमें सीखना है कि गुणा कैसे हुई। डायरेक्ट सवाल करने का मतलब है आप कॉन्सेप्ट से अनभिज्ञ न रह जाओ। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि मुझे बी की वैल्यू बराबर करनी है तो मुझे 4 और 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, जब आप 4 की गुणा कर रहे थे तो 2 में भी कर रहे थे। वो देखो ये होगी 4 दूनी 8, अपने आप हो गई। जब आप 4 की गुणा कर रहे थे तो 3 में भी कर रहे थे, तो देखो 4 तिया 12 हो गया। और फिर आप 3 की गुणा 4 में और 5 में कर रहे हो, 3 चौक 12 ये आ गया। और देखो 3 पंजे 15 ये गुणा हो। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो तरीका करना हमें ऐसे ही है, पता हमें वो भी होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया। तो आपको सम्मिलित अनुपात निकालना है, इस पे मास्टरी करनी है। एक सवाल इसका जनरली आपको एग्जाम में मिल जाता है। मैं आपको दोबारा से एक सवाल कराता हूं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, ये आपको समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ए अनुपात बी का मान है 5 अनुपात 6। ठीक, और आपसे मैं कहता हूं बेटा बी अनुपात सी आपको दिया है 3 अनुपात 2। क्लियर है। और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ए बी और सी का सम्मिलित अनुपात बताओ। ठीक, तो मुझे बताओ ए बी सी में ए बी का अनुपात कितना है। तो आप कहेंगे सर 5 अनुपात 6 है। मैं कह रहा हूं जी बी और सी का अनुपात कितना है। तो आप कहेंगे 3 अनुपात 2 है। तो बी के नीचे लिखोगे ना 3, क्योंकि बी की वैल्यू यहां 3 है और यहां कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। अब मैंने क्या सिखाया,
जो जगह खाली है, यहां पे ये खाली है, यहां पे खाली है, कुछ मत करो, जो जगह खाली है उस प्लॉट में उसके बराबर वाले की वैल्यू लिख दो। यहाँ पे जो जगह खाली है इसके बराबर में क्या है 6, तो 6 आएगा। ये जगह खाली है इसके बराबर में क्या है, तो आप कहेंगे 3 आएगा। खत्म सवाल, गुणा कर दीजिए। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखो, देखो बच्चों हो क्या रहा है, 5 तिया आप कहोगे सर 15, 6 तिया आप कहोगे सर 18 और आप कहोगे 6 दूनी 12। अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था कि अनुपात हमेशा मिनिमम वैल्यू होता है, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे अब 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों 15, 18 और 12 में बताओ कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन है। तो 3 से तीनों ही कट जाएंगे बेटा, आप इसको 3 से भाग कर दो। तो आप 3 से जब इसको पूरे को भाग करोगे तो आप लिखेंगे 3 से मैं सबको ही भाग कर रहा हूं, तो आप लिखेंगे 3 पंजे 15, आप लिखेंगे 3 छंग 18 और आप लिखेंगे 3 चौक। तो आपका जो अनुपात आया वो क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे 5:6:4 है। देखो जरा वहां तक दिख रहा है कि 4 तक 5:6:4 है, दिख रहा है 5:6:4 आया। तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 जो था सब में कॉमन था, 3 से क्या कर दिया आपने भाग कर दिया। तो अनुपात में जब भाग होगी तो प्रत्येक पद में होगी, और जब अनुपात में गुणा होगी तो भी मेरे बच्चे प्रत्येक पद में होगी। ठीक है, अब एक बात समझिए, अब इसको और तरीका क्या है शॉर्ट करने का। अब एक बात बताओ, पहले आपने 5 की और 3 की गुणा करी, यहां पे 6 की और 3 की गुणा करी, और यहां पे 6 की और 2 की गुणा करी, और फिर आपने 3 से काटा। तो जब मुझे इन संख्याओं की गुणा करनी है आपस में और 3 से मुझे काटना है, तो क्यों मैं पहले गुणा करूं, मैं शुरू में ही काट सकता हूं कि नहीं काट सकता हूं। कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे 3 है इन दोनों गुणा में, यहाँ पे 3 है और इस 6 में 3 है, तो आप 3 3 और 3 दूनी 6 यही काट लोगे मेरे बच्चे। तो आपका आंसर क्या आएगा 5, 6 और 2 दूनी 4। आ रहा है समझ में। हर स्टेप स्किप करेंगे, धीरे धीरे महारती हासिल करेंगे इस पे, लेकिन करेंगे कब, जब पहले बेसिक पता हो, फिर पता हो कि ये स्टेप हमें क्यों छोड़ना है, उसके बाद हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ठीक, तो आप देखो 5 ये 3 काट दिया, 3 काट दिया और 6 3 दूनी 6, तो 5 ही करना 5, ये वाली लाइन आपने फिर खत्म कर दी। समझ में आया। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, तो आप वीडियो रोककर और नोट्स बनाते चलना। ये पहला तरीका कर लेना, फिर सेकंड तरीके में 3 से डायरेक्ट काट लेना, तो आपका अनुपात निकल के आ गया 5, 6 और 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 संख्या ली ए बी, फिर ली बी सी। अब मैं एक अनुपात और ले रहा हूं और आपको उसको करके दिखाना है कि कैसे होगा सब। तैयार है आप, चलिए बेटा मैंने अब की बार क्या किया, अब की बार मैं 4 संख्या ले रहा हूं, ए बी सी और डी। कितनी संख्या ले रहा हूं बेटा, ए बी सी और डी। देखो मैंने एक संख्या ली ए अनुपात बी, इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने ली 1:3। दूसरी मैंने संख्या ली बी अनुपात सी, इसकी मैंने मान लीजिए अनुपात लिया 2:5। और एक तीसरी संख्या ली सी अनुपात डी, और मैंने इसका वैल्यू लिया आपसे 4:3 मान लीजिए आपने ले लिया, कुछ भी संख्या आप ले सकते हो। ठीक, और आपसे कह रहा है कि भैया सम्मिलित अनुपात बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये क्या होगा, ये आपको निकालना है। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो ए और बी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 और 3 है, तो आप यहां पे रख दो 1 और यहां पे रख दो। ठीक, मैं कह रहा हूं बी और सी का अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे बी और सी का अनुपात है 2:5। फिर मैंने कहा सी और डी का अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे 4:3, यानी सी और डी में 4:3 का अनुपात है। ये तो मैंने वहां से वैल्यू उठा के रखना सीखा। ए बी का अनुपात था तो ए बी के नीचे लिखा, बी सी का अनुपात था तो बी सी के नीचे लिखा, सी डी का अनुपात था तो सी डी के नीचे। ठीक, अब जगह कौन कौन सी खाली है, तो 4 संख्या लिखी हुई है, पहली में 2 है लिखी हुई, तो देखो 2 जगह तो ये खाली है। यहां 4 संख्या है 2 लिखी हुई, तो 2 में एक जगह ये खाली है और एक जगह ये खाली है। और यहां पे 4:3 है, तो 2 संख्या पहले ये खाली है। बोलो हाँ, ये सिखाया। सीखते समय हड़बड़ी मत करो, सीखने के बाद डायरेक्ट कर लोगे।
सीखते समय स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा हड़बड़ी रहती है बच्चों को। अब मैंने बताया भैया ये जो वैल्यू भरी जानी है ये पड़ोसी से प्रभावित होकर भरी जानी है। सी का पड़ोसी यहाँ पे कौन है, तो आप कहेंगे 3 है, तो यहाँ 3 और 3 आएगा। यहाँ पे ये वाली जो जगह इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे 2, और यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे 5। मैं कह रहा हूं इसका पड़ोसी यहाँ पे कौन है, तो आप कहेंगे 4, और यहाँ पर भी 4। अगर 4 है तो दोनों जगह 4 आएगा, 3 था तो दोनों जगह 3। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इनकी गुणा करके यहां लिखूंगा, इनकी गुणा करके यहां लिखूंगा, इनकी गुणा करके यहां लिखूंगा, और इनकी गुणा करके यहां लिखूंगा, चारों का अनुपात आएगा। क्लियर है ये बात? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चारों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप देखो क्या सब में 2 कॉमन है, तो आप कहेंगे यहां तो कोई 2 कॉमन नहीं है, 2 यहां है, यहां है, यहां 4 में है, और यहां कॉमन नहीं है। मैं कहूंगा 3 कॉमन है, तो आप कहेंगे 3 यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है। तो कुछ भी कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप गुणा कर दीजिए, 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 3 पंजे 15 और 15 चौका 7, और 3 पंजे 15 और 15 तिया। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आया 8:24:60:35। मुझे लग रहा है कि आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप बता दें। ठीक, मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। तैयार हैं आप? चलिए नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, आप पाएंगे सारे सवाल आप मौखिक करते चले जाएंगे, बट आप नोट्स बनाएंगे। सपोज करो मैं यहीं पे वैल्यू बदल देता हूं बेटा, मैं A:B ले लेता हूं, मान लीजिए 5:2, मैं B:C ले लेता हूं बेटा 4:3, मैं C:D ले लेता हूं बेटा 2:3:2, कुछ भी मैं ले लेता हूं। ठीक, अब मुझे फिर निकालना है A, B, C और D का अनुपात। क्या सिखाया? अब स्पीड में देखो, यहां स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो बच्चा, जब सीख लेते हैं ना तब आप थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। आप कहेंगे सर A, B, C और D 4 संख्या लिखो। तो A, B, C, D में आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप 5:2। क्लियर है? B:C आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 4:3। C:D आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे 3:2। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको जो सिखाया यहां पर और यहां पर आप प्लॉटिंग करनी है, यहां पर आपको लिखना है और यहां पर आपको लिखना है। क्लियर है? यहां पर और यहां पर आपको लिखना है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? यहां पर आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 और 2 लिखूंगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 4 लिखूंगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 3 लिखूंगा। यहां पर आप कहेंगे यहां क्या लिखूंगा? तो 3 लिखूंगा, और यहां पर क्या लिखूंगा? तो आप कहेंगे मैं 3। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया या तो सबकी गुणा करके लिख दो वही आंसर होगा, या सब में कुछ कॉमन हो तो गुणा करने के बाद भी तो काटना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं यही काट लूं। तो आप कहेंगे सर सब में कॉमन एक तो 2 है, देखो एक 3 है, 3 3 3 और 3 कट जाएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं और क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर सब में 2 कॉमन है, देखो 2 2 2 और 2 से कट गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात, यहां पे तो 4 ही बचा, यहां पे तो 3 ही बचा, और यहां पे तो 2 ही बचा। तो आपका जो अनुपात आएगा वो 10:4:3:2 आएगा। ठीक, ये आपकी बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको। अच्छा, आप इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हो मेरे बच्चे, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले ध्यान से सुनो, मैं फिर कह रहा हूं कोई तरीका ऐसा बचा हुआ नहीं है जो आपको नहीं बताऊंगा, हर तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको तरीका निकालना सिखा रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि ABCD निकालने का यही तरीका है। मैंने पिछले 11 वर्षों में कई तरीकों से बच्चों को सिखाने का प्रयास करा, और सब सक्सेसफुल तरीके हैं। अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसको किसी और तरीके से निकालना आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी आप निकाल सकते हो। मैंने जो तरीका आपको सिखाया पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेंगे सर समझ में आ रहा है। ठीक, इसके अलावा जो तरीके हैं वो भी मैं आपको सिखा सकता हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वो अच्छे लगे तो उससे भी आप कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका सिखाया। तो आपने ABCD का, अब आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपने ABCD का अनुपात निकाला। अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि मुझे A और B का अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे सर 10:4 है। देखो,
तो 10:4 का मतलब क्या हो गया? 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो ए बी का अनुपात कितना हो गया? 5:2। वो तो मुझे दिया ही था, दिया था ना, तो वही अनुपात आएगा बाद में। ये अनुपात कभी नहीं बदलेगा। जैसे आप देखो बी अनुपात सी, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बी और सी का अनुपात बताओ, तो आप कितना बताओगे? जरा मुझे बताओ। आप कहेंगे 4:3 बताऊंगा। तो दिया भी देखो क्या था। मैं आपसे कहता हूं बेटा सी अनुपात डी क्या होगा यहां से, तो आप कहेंगे सर 3:2 होगा। देखो दिया भी तो यही था। समझ में आया? तो ये तीनों अनुपात दिए थे। अब आपको निकालना है कि ए अनुपात डी। अब आपसे मैं कहता हूं कि यहां से मुझे और अनुपात क्या निकाल। अब देखो ए बी सी डी का अनुपात क्या निकल के आया बेटा? तो आप कहेंगे सर मेरा अनुपात निकल के आया 10:4:3:2 आया, निकल गया। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे यहां से कहूं, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे अब ए और सी का अनुपात बताओ, इसका अनुपात बताओ ए और सी का, तो आप कहेंगे ए का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर 10। और सी का मान कितना है? तो आप कहेंगे 3। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 10:। क्योंकि अगर मैं यहां ए की वैल्यू 10x भी मान लूं तो फिर सी की वैल्यू कितनी होगी? 3x। तब भी x से x कट जाएगा, तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मैं यहां से आपसे कहने लग जाऊं कि साहब बी अनुपात डी बताओ, तो अब तो आप कहोगे सर अब हम बता देंगे। बी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 4। डी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 2। तो 4 और 2 सही अनुपात है क्या? आप कहेंगे नहीं सर गलत है, कॉमन है इसमें 2। तो उड़ा दो बेटा 2 को। तो आप कहेंगे 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो आपका अनुपात आएगा 2:1। समझ में आ रहा है? मैं आपसे कहता हूं बेटा जरा मुझे ए और डी का अनुपात बताओ। लो जी, ए और डी का अनुपात। तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 10 है। डी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2 है। तो अनुपात क्या निकल के आया? 10:2 का मतलब आया 5:1। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आपको अगर चारों का सम्मिलित अनुपात पता चल गया तो आप उस सम्मिलित अनुपात में ए और डी का अनुपात, बी और डी का अनुपात, ए और सी का किसी का भी अनुपात निकाल देंगे। ये मैंने आपको सम्मिलित अनुपात निकालने का एक तरीका बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसमें कैलकुलेशन दिमाग में चलेगी, आपको कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं दूसरा तरीका सीखने के लिए? अगर आपको लगता है नहीं मुझे इससे ही करना है, मेरी समझ में बात आ गई है, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। आपको लगता है नहीं सर जो दूसरा तरीका बता रहे उसको भी देख लेता हूं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उससे कीजिए। पहले बताओ यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या? ठीक, तो मैं इसी सवाल से आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं। इन नीचे की बात को मिटा देता हूं, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आया है कि आपने ए अनुपात बी दिया है, बहुत ध्यान से देखो। ये सेकंड मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, सेकंड मेथड जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। ए अनुपात बी कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 5:2 दिया है। मैं फिर कह रहा हूं बी अनुपात सी कितना दिया? जहां पर पहला अनुपात खत्म है वहीं से दूसरा अनुपात शुरू है, तो बी अनुपात सी कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 4:3 दिया है। अब सी पे अनुपात खत्म है तो अगला सी से शुरू होगा, तो सी अनुपात डी कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 3:2 दिया है। और आपको निकालना क्या है? तो आप कहेंगे सर मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले एक आपको बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, उस बेहतरीन बात को आप समझिए। जब आपको ए अनुपात बी दिया जाए, बी अनुपात सी दिया जाए और सी अनुपात डी दिया जाए, और किसी वजह से आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि ए अनुपात डी क्या होगा, सम्मिलित अनुपात ना पूछे, डायरेक्ट पूछ ले पहले वाले का और आखिरी वाले का, तो बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं होता। पहले वाले की जो वैल्यू है कितनी है? वो 5, और बाद वाले की वैल्यू कितनी है? 2। यही रख देते हैं। समझ में आ रहा है? पहले वाले की वैल्यू कितनी दी थी? 5, और बाद वाले की 2, ये दी थी। नहीं, इसमें सुनो, ये वैल्यू बराबर नहीं है भाई। अभी बी और सी की वैल्यू बराबर नहीं करी, वो बराबर करनी सिखाऊंगा यहाँ पे।
बराबर करनी सिखाऊंगा। अगर ये वैल्यू बराबर होती, ये 4 होती, तो फिर पहली और अंतिम आंसर होता। क्योंकि देखो सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, तो यहां 4 है और यहां 2 है। अगर यहां 4 होती ये वैल्यू, तो फिर आंसर होता 5:2। ठीक, अभी हमें वैल्यू बराबर करनी है, तो पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा संयुक्त अनुपात। तैयार है आप? क्या मैंने बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे देखो यहां पे सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर दोनों जगह 3 है, गलत तो नहीं है। बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या बना, 2 पंजे 10 अनुपात 2 दूनी 4। अब ए का मान कितना हो गया 10 और बी का मान कितना हो गया 4। यहाँ पे बी का मान कितना हो गया 4, तो बी की वैल्यू भी बराबर और सी की वैल्यू भी बराबर। ऐसी स्थिति में ए और डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ए का मान कितना है, आप कहेंगे 10 है, और डी का मान कितना है, आप कहेंगे 2। तो यही आपका आंसर होगा 5:1। थोड़ी देर पहले आपका यही आंसर आ रहा होगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब आपको डायरेक्ट ए और डी का अनुपात निकालना है। ठीक, लेकिन आपको तो मिश्रित अनुपात निकालना है, सम्मिलित अनुपात निकालना है, तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं मेरे बच्चों। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि भाई आपको दिया है यहां पर सी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 3 है। ठीक है, आप क्या करिएगा, पूरा अनुपात निकालने के लिए आप पहले वाले को एक कॉलम में बंद कर लीजिएगा। देखते चलो बच्चों, सम्मिलित अनुपात निकालने का तरीका बता रहा हूं। कोई ना बी बराबर करने की जरूरत, ना सी बराबर करने की जरूरत, आप सबको एक कॉलम में बंद कर लीजिए। कर लिया बेटा, क्या आया, 5, 4 और 3। आप इसकी गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 और 20 दिया। क्लियर है? अब क्या करना है, 3 संख्याओं की गुणा होनी है। देखो 5, 4 और 3 कर लिया, 5 चौक 20 दिया 60। अब 5 को जरा इसको ढक लीजिए थोड़ी देर के लिए। पहली संख्या को आपने ढक लिया 5 को, 5 के सामने क्या मौजूद है, आप कहेंगे 2 मौजूद है, तो इन 4 और 3 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई करिएगा। पहले हम कर रहे थे 5 गुणा 4 गुणा 3, अब हमने 5 को ढक लिया, 5 के सामने जो 2 था उसको पकड़ लिया। अब हम करेंगे 2 गुणा 4 गुणा 3, बोलिए मेरे साथ, 2 चौक 8, 8 दिया 24। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अभी मैंने 5 को ढक रखा था, 2 को पकड़ा था, अब मैं 4 को भी ढक लूंगा और 3 को पकड़ लूंगा। तो मैं गुणा करूंगा 2 की 3 की, और ये जो बचा हुआ 3 है, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब मैं इस 3 को भी ढक लूंगा और 2 को पकड़ लूंगा और मैं गुणा करूंगा 2 तिया 6, 6 दूनी। एक लाइन में आप डायरेक्ट अपना, अब इसमें काटाफीटी आप कर सकते हो, 6 से आप काट दो, 6 दाई 60, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, सब 6 से कट गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर था। मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ में आया होगा। अभी मैं एक सवाल दोनों तरीके से एक साथ कराऊंगा ताकि आपको जो बेहतर लगे उससे आप क्वेश्चन बनाओ। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको हिदायत के तौर पे बोलना चाहता हूं, पूरा गणित पढ़ते समय या कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते समय सवाल करने की आदत किसी एक मेथड से डालना। अगर कभी आप इससे सवाल बना लेते हो, कभी आप गुणा करके सवाल बना लेते हो, और कभी आप बी और सी को बराबर करके बनाते हो, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस एक ही कॉन्सेप्ट की करनी है, ध्यान रखेंगे ये बात, आपको प्रैक्टिस एक ही कॉन्सेप्ट की करनी है। बहुत ध्यान से देखो, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बेहतरीन सवाल ले रहा हूं जिसमें आपको एक सवाल दोनों तरीके से कराऊंगा। इसमें जो आपको द बेस्ट लगे उसको पकड़ लेना। ध्यान से देखो, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, अब इसके बाद ये सवाल मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। ए अनुपात बी मैंने लिया, जो आप बोलो कुछ भी, 4:1 मान लो। बी अनुपात सी आप जो संख्या चाहो, 5:3 मान लो, कुछ भी आप 3:5 कहोगे 3:5 कर दूंगा, कहो तो कन्वर्ट कर दूंगा। आप सी अनुपात डी 3:2 मान लो, कोई भी संख्या आप ले लो। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ, यही कह रहा है ना। मैं आपको ये सवाल दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहला तरीका मैंने क्या सिखाया बेटा, ए अनुपात बी कितना दिया है, तो आप कहोगे 4:1 दिया है।
बी अनुपात सी कितना दिया है तो आप कहेंगे जी 5:3 दिया है। सी अनुपात डी कितना दिया है तो आप कहेंगे जी 3:2 दिया है। जो खाली जगह है वो किससे भरोगे तो आप कहेंगे स्पीड बढ़ा के सर यहाँ पे भी 1 और 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो आप कहेंगे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो आप कहेंगे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो आप कहेंगे 3 आएगा। क्लियर। अब देखो कुछ कॉमन कट रहा है क्या तो आप कहेंगे सर 3 कट रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, उड़ा दो इसे 3 और 3 को, गुणा करने के बाद भी तो उड़ाना था। तो आपका आंसर क्या है तो आपने 4 पंजे 20, और तो कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर मैं आपसे कहता हूं ए और सी का अनुपात बताओ तो 20:3, बी और डी का बताओ तो 5:2, मैं कहता हूं ए और डी का बताओ तो 20:2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने दूसरा तरीका बताया। एक बच्चा कहता सर मैं तो उसको ऐसे करूंगा, ए अनुपात बी लिखूंगा 4:1, बी अनुपात सी लिखूंगा 5:3, सी अनुपात डी लिखूंगा 3:2। लिख दिया। क्या तरीका सिखाया चारों का संयुक्त अनुपात निकालने का, बहुत ध्यान से देखो। पहले इसको एक ब्लॉक में बंद कर लो, कर लिया। अब सबकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। क्लियर है। अब देखो ये 3 की गुणा हुई तो 3 3 की गुणा होगी 4 जगह, भाई ये तो ए की वैल्यू आई, ऐसे यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी, ऐसे यहाँ सी की वैल्यू आएगी और ऐसे यहाँ डी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे आएगी। तो जब 3 3 संख्या की गुणा होकर ए का मान आया है तो बी के मान में भी कितने की गुणा होगी तो आपको 3 की गुणा होगी। 4 को दुक्का लो, ठीक, और 1 की गुणा कर दो, 1 पंजे 5, 5 दिया 15। भाई 4 5 और 3 की गुणा हो रही थी ना, अब ऊपर से शुरू करेंगे, 4 को हटा दो, 5 3 को कुछ मत कहो, 1 उठा लो, 4 के सामने क्या है 1, तो 1 पंजे 5 और 5 दिया 15 आ गया। अब 5 को दबा लो, 3 को उठा लो, तो 1 और 3 की गुणा होगी और यहाँ पे 3 होगी, 1 दिया 3 और 3 दिया। अब इस 3 को भी दबा लो और 2 को उठा लो, 1 दिया 3 और 3 दूनी। ये आपका आया आंसर। लेकिन क्या ये सही अनुपात है, आप कहेंगे नहीं सर सही अनुपात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 3 कॉमन है। हाँ कितना कॉमन है 3, तो आप इसको काट देंगे। 3 से क्या आया आपका 20, 3 से क्या आया 5, 3 से क्या आया 3 और 3 से क्या आया। मेरे प्यारे बच्चों या तो ये तरीका कर लो 20:5:3 हो जाएगी, दोनों में जो अच्छा लगे। लेकिन याद रखना गणित अगर कर रहे हो, अगर इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हो तो सारे सवाल इसी से करेंगे, और अगर इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हो तो सारे सवाल इसी से करेंगे मेरे बच्चे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। समझ में आया। अब मैं आपके सामने इसका एक बड़ा सवाल ले लेता हूं, जिसके बाद में आप कहोगे सर इस टाइप के सवाल में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको एक सवाल घर के लिए दूंगा, उसको आप करना, या 2 सवाल दूंगा और करना, और सम्मिलित अनुपात का टॉपिक आपका पूरा क्या हो गया क्लियर। अब मैं एक बड़ा सवाल उठा लेता हूं जिसमें सारे, और दोनों तरीके से कराऊंगा मैं आपको। तैयार हैं आप कहेंगे बिल्कुल सर। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल देख लो, बहुत शानदार, सारे डाउट क्लियर कर देगा अब तक जितना पढ़ा है उसके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं एक संख्या और बढ़ाने जा रहा हूं ए अनुपात बी मैंने लिया 3:4, बी अनुपात सी मैंने लिया 5:2, सी अनुपात डी मैंने लिया 1:3, मान लीजिए कुछ भी, और डी अनुपात ई और ले लिया मैंने, लो ये मैंने ले लिया 2:7 ले लूं, चलो 7 ले लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें आपसे क्या निकलवाएगा मुझे बताओ, तो आप कहेंगे सर इसमें हमसे संयुक्त अनुपात, मिश्रित सम्मिलित अनुपात निकलवाएगा, ठीक। अब हो सकता है इसमें आपसे, अगर मैंने सम्मिलित निकाल दिया तो मैं ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, किसी से भी निकाल दूंगा। अगर मुझे सम्मिलित अनुपात निकालना है तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला तरीका मैंने जो सिखाया, ए बी सी डी और ई, यही तो निकालना है, बस इसमें वैल्यू रख दो और 30 to 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा, अगर आप इसी की प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि अब सवाल अब शुरू कर रहे हो तो घड़ी लगा के देखना कि आप 35 से 40 सेकंड में कर पाओगे। कैसे, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ए बी की कितनी रखेंगे तो आप कहेंगे सर 3 4 रखेंगे, बी सी की कितनी रखेंगे तो आप कहेंगे सर 5 2 रखेंगे, सी डी की कितनी रखेंगे तो आप कहेंगे सर 1 3 रखेंगे, उसी के नीचे रख रहा हूँ, और डी की कितनी रखेंगे तो आप कहेंगे 2 7 रखेंगे। क्लियर। अब संख्या कितनी है 5, ये 2 लिखी हुई है, 1 2 3 जगह खाली है।
ये 2 लिखी हुई है, एक इधर खाली है और 2 इधर खाली है, ये एक इधर खाली है और 2 इधर खाली अनुपात, और इसके 3 इधर खाली। इतना खेल हो गया 10 से 15 सेकंड में। अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यू रखनी है इसके पड़ोसी वाली। भाई इन तीनों जगह इनके पड़ोसी में कौन है, 4, आप 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। इसके पड़ोस में कौन है, आप 5, और इसके पड़ोस में कौन है, आप 2 और 2, ये वाली वैल्यू। इसके पड़ोस में कौन है, तो आप 1 और 1, और इसके पड़ोस में कौन है, आप 3, इसके पड़ोस में इधर कौन है, आप 2, 2 और 2। बताइए कुछ गड़बड़ है? अब सबके गुणा करके लिख दो, यही आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। और अगर कोई चीज कॉमन कट रही है तो मेरे बच्चों उसको काट दो। अगर कोई चीज कट रही है तो उसको आप काट सकते हो। कैसे? अब देखो क्या कॉमन है भाई, आप देखो 2 कॉमन है, आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, देखो 2 2 2 2 और 2, क्लियर है। 3 तो कॉमन नहीं है, देखो 3 यहां नहीं है, और तो 5 तो कॉमन ही नहीं है, तो आप कहेंगे 3 पंजे 15, 15 का ना 15 अनुपात, 4 पंजे 20 का ना 20, आप करेंगे 4 दूनी 8, आप करेंगे 4 दूनी यहां पर भी 8, तो सॉरी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और यहां पे 4 तिया 12, 12 सत्ते 24। किसी से नहीं कट रहा, समझ में आया? 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा, और 4 से बाकी सब कट रहे हैं तो ये नहीं कट रहा। यही आपके प्रश्न का क्या है बेटा, क्लियर है? बहुत शानदार। अब मैं आपको ये सवाल दूसरे मेथड से कराता हूं, जिसमें आपको पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाना है। जैसे आपके सामने सवाल दिया था a अनुपात b कितना दिया था, आप कहेंगे सर 3 और 4 दिया था, b पे खत्म है, अगला अनुपात b पे शुरू होगा। c दिया है तो कितना दिया, आप कहेंगे सर 5 अनुपात 2 दिया है। c अनुपात d कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 1 अनुपात 3 दिया है। और d अनुपात e कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 2 अनुपात 7। इसमें बस ये ध्यान रखना कि जिस पे b खत्म है अगला वाला उसी से शुरू है ना। अगर मान लो आपको c और d का अनुपात ना देके d और c दे दे तो पलट के लिखना है उसको, आएंगे ऐसे सवाल भी, ठीक। अब क्या करना है, आप कहेंगे सर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, ये निकालना है। आप ये तो कहोगे। चलिए जी शुरुआत करते हैं। मैंने कहा इस वाले ब्लॉक को बंद कर लो। कितनी संख्या है, आप कहें 1 2 3 4, 4 4 की गुणा होनी है, और अनुपात कितने आने हैं, 5। देखो पहले 1 आएगा, फिर b, फिर c, फिर d और फिर e, यही तो आपके अनुपात आएंगे। अब 4 4 की मल्टीप्लाई होनी है, देखो 3 पंजे 15, 15 1 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, आप बताओ। तो आप कहेंगे सर 30 लिख दो। लिख दिया सबकी मल्टीप्लाई करके। अब मैं किसको दुक्का लूंगा, 3 को छुपा लिया। तो जब 3 को छुपाऊंगा तो 5 1 2 तो ऐसे ही रह गए, लेकिन गुणा तो 4 संख्याओं की होनी थी। 3 को दुक्का ले तो क्या आ गया सामने 4, तो 4 पंजे 20, 20 ही करना 20, 20 दूनी 40। अब किसको मैं छुपा लूंगा, आप कहेंगे जी 5 को छुपा लो, 2 को पकड़ लो। तो 4 दूनी 8, ये 2 ऐसे ही रह जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 ही करना 8, 8 दूनी 16, तो क्या आएगा 16। अब मैं कह रहा हूं किसको दुक्काऊंगा, तो आप कहेंगे 3 को छुपा लो, 3 को पकड़ लो, 1 को छुपा लो, 3 को पकड़ लो। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। अब मैं कहूंगा लास्ट क्या बचा, आप बोलिए 2 छुपा लो, 7 पकड़ लो। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 इंटू 7 लिखना है ना। 24 इंटू 7 जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, है ना। मैंने 24 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे अभी सब में से 3 को काटना है। सब में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। तो आप 2 से कितनी बार काटोगे, 15, 2 से 20, 2 से 8, 2 से 24, और 2 से 12 बार कटेगा तो 12 सत्ते 84। मुझे बताओ बच्चों, ये और ये सेम आंसर है कि नहीं? तो चाहे तो आप प्रैक्टिस ऐसे कर लो, इसमें तो ये वैल्यू आपको देगा, बस गुणा करनी है डायरेक्ट, और यहां पे आपको थोड़ा सा बड़ा मेथड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, मैं प्रीफर हमेशा ऐसे करता हूं। 11 वर्षों से जो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, मैंने हमेशा ये वाला टेक्निक आप बच्चों को बताया है, क्योंकि इसमें आपको ये वैल्यू दी होती है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आता है, ठीक है ना। इसको सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन टेक्निक बहुत गजब की है कि आपको क्या करना है, आपको बस इनकी गुणा करनी है चार्ट। सबसे पहले 3 5 1 और 2 की गुणा करके लिखना है। 3 को रोक लो, सामने वाली संख्या जो छुपाओगे उसके सामने वाली संख्या पकड़ लो। 4 5 1 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 को छुपा लो। 4 2 1 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 को छुपा लो। 4 2 3 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 को छुपा लो। 4 2 3 7 की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे।
ये सम्मिलित अनुपात निकालना। अब एक बात और सुन लीजिए यहीं पे, अगर कोई कहे जी ए और सी का अनुपात बताओ तो क्या होगा बताओ, 15:8 होगा। कोई कहता है जी बी और डी का अनुपात बताओ तो 20 और 24 होगा। अब देखो बी और डी का अनुपात बताओ आप मुझे, तो आप कहेंगे सर 20 और 24। तो किससे कट रहा है, 4 से, 4 पंजे 20 और 4 6 24। मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, आप कहेंगे सर 5:6 आया। क्लियर है। आपसे मैं कहता हूं ए और ई का अनुपात बताओ तो आप कहेंगे सर 15:84। 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं अब आपको 5 सवाल घर से करने के लिए देता हूं सम्मिलित अनुपात के। उन 5 सवाल को आप कीजिएगा। अगर वे आपने 5 सवाल बना लिए तो फिर आपके सम्मिलित अनुपात में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अनुपात का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है बच्चों। 2 टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में समाप्त कराए और एक टॉपिक मैंने आपका सम्मिलित अनुपात का जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है ये मैंने आपको इसमें करा दिया। अगर आपने ये कर लिया आपका 40% अनुपात समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए 5 क्वेश्चन आप लिखिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, पहला ए अनुपात बी आपको दिया है 5:7 और बी अनुपात सी आपको दिया है 3:4। तो आपसे पूछा है कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी सम्मिलित अनुपात बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे दिया है ए अनुपात बी का मतलब है 2 अनुपात दिए आपको 7:2, बी अनुपात सी आपको दिया है 3:1 और सी अनुपात आपको डी दिया है 3:5 या 2:5। और आपसे कहा है कि मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी और डी का अनुपात बताना है। ठीक, तीसरा सवाल मैं आपको सेम ऐसे ही दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इसका आंसर देना। ए अनुपात बी दिया है 1:2। अब मैं घुमा रहा हूं, अब मैं बी के साथ सी का अनुपात नहीं दे रहा हूं, अब मैं सी अनुपात बी दे रहा हूं। बता भी रहा हूं, हिंट इसको चेंज करके लिखना। ये मैंने दे दिया 4:3 और सी अनुपात डी दे दिया 5:1। तो मुझे यहां से भी क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। बी अनुपात ए दे दिया मैंने 3:4, सी अनुपात बी दे दिया मैंने 2:1 और डी सी अनुपात डी दे दिया। ये आपको निकालना, इसको निकालना सीख जाओ मेरे बच्चों। सी अनुपात डी दे दिया 2:5। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया जहां पर पहला अनुपात समाप्त होगा वहीं पे दूसरा अनुपात शुरू होगा। इसको आप क्वेश्चन को जो पहली बार कर रहे हैं मुझे आप करके दिखाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। और 5वां सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी दिया है 1:2, बी अनुपात सी दिया है 3:4, सी अनुपात डी दिया है 5:6 और डी अनुपात ई दिया है 3:1। तो मुझे यहां से निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात और ई। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने बना लिए मेरे बच्चों, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। अगर आप ये 5 सवाल बना पाए तो आपका सम्मिलित अनुपात का टॉपिक क्लियर हो गया। एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपने समाप्त किया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2 तरीके मैंने सम्मिलित अनुपात निकालने के सिखाए। आपको जोन सा एक ज्यादा अच्छा लगे आप करना उसी से, दोनों से बिल्कुल मत करना, कंफ्यूज रहोगे। एक ही मेथड से करना है, उसी से आपको सारे सवाल बनाने हैं। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं जैसे आपने पहली वीडियो पे, और याद रखिएगा एक जो प्यार आपने मुझे पहली वीडियो पे दिया है उसके बदले में मेरी हिम्मत बढ़ी है। मैं पूरा गणित 100 दिन में कराने का आपसे वादा करता हूं। पूरी मेहनत ताकत के साथ मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। और उस बच्चे को मैं खुद आपसे कह रहा हूं, CGL, CPO, IAS, PCS, नीट, IIT, वे उन घरों के बच्चे ज्यादातर करते हैं, अधिकांश है जिनके घर पे समृद्धि होती है, सुख होती है, ताकत होती है, पैसा होता है। जिनके घर पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अधिकांश बच्चे बड़ी नौकरियों में जाते हैं। लेकिन मैं छोटे कस्बों में देखता हूं जिनके नंबर 75% से ऊपर है, वो तो दिल्ली चले गए पढ़ने, बड़े शहरों में चले गए पढ़ने के लिए। लेकिन गांव में, देहात में गरीब मजदूर का बच्चा, जिसके लिए एक कांस्टेबल की नौकरी भी ये मायने रखती है कि मेरे घर का लड़का DM बन गया, अधिकारी बन गया,
उसका बाप ये सोचता है उस बच्चे का कि इसके घर का एक कांस्टेबल बन जाए या दरोगा बन जाए कि भाई मेरी तो 7 पीढ़ियों की जिंदगी सुधर गई। उस बच्चे को गांव से निकालकर और कांस्टेबल बनवाना और दरोगा बनवाना, उस लेवल तक की पढ़ाई आपको करवाने का मैं दृढ़ संकल्प आपके सामने ले रहा हूं। तो बदले में मुझे आपसे ये चाहिए कि आप हर ऐसे बच्चों तक जिनके पास पैसे का अभाव है, जिनके पास इन चीजों का अभाव है कि वो चल के कहीं दूर पढ़ने नहीं जा सकते, घर बैठ के रोज 1 घंटा आप मेरे साथ निकालिए और 100 दिन का दृढ़ संकल्प लीजिए। 100 दिन में अगर आपने 50 में से 35 से 40 सवाल वो बच्चा ना बनाने लग जाए जिसको गणित बिल्कुल नहीं आता, तो आप फिर मुझसे पढ़ना छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ये करिए, लेकिन 100 दिन मुझे आपके पूरे कमिटमेंट के साथ चाहिए। डेली का काम डेली करना है और जो भी डाउट आपके सामने आए, जो भी दिक्कत आपके सामने आए, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेगा। एक ऐसी शानदार वीडियो अनुपात समानुपात की मैं और लेके आपके सामने आऊंगा। ये मैंने आपको 3 प्रकार के अनुपात समानुपात के सवाल कराए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। हमारा मकसद है हर घर से एक कांस्टेबल और एक दरोगा निकालना। इस मुहिम में हम आपसे 100 दिन का समय मांग रहे हैं, आपका साथ हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।